मेजर, मैंने जब शुरुआत की तब बोला कि आप समझाएंगे, आप और विंग कमांडर। आप स्टूडियो में हैं, विंग कमांडर मेरे साथ जुड़े हुए हैं सैटेलाइट से, विंग कमांडर आ रहा हूं। मेजर, मैं आपको राजनीति में नहीं ला रहा हूं, आपको और विंग कमांडर दोनों को। मैं सिर्फ आपसे यह पूछ रहा हूं कि भारतीय सैनिक को आपने बोला कि जाके पाकिस्तान के छक्के छुड़ाओ, वो तो चला गया, वो तो अपने देश के लिए अपनी जान गंवा देगा, लेकिन आपने उसके हाथ में एक ऐसी चीज पकड़ा दी जो कि ऑब्सोलीट है, जो लोड नहीं होगी। यानी उन आप मतलब जो नए फाइटर प्लेन्स आने थे वो 10 साल का डीले, एक डेकेड का डीले। मेजर, इसका कितना नुकसान हुआ भारतीय सेना? बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस चीज में ना पढ़ते हुए कि भारत को कितना नुकसान हुआ है राफेल के, किसने पैसा खाया किसने नहीं खाया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं और मैं यहां पे कोट करूंगा भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और बड़े रिस्पेक्टेड भारत के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी को। उनका स्टेटमेंट है राज्यसभा में, द नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल किल्ड और वुंडेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द वेस्टर्न सेक्टर ड्यूरिंग द मोबिलाइजेशन ऑपरेशन पराक्रम from December 19, 2001 to October 16, 2002 was 1,874. 1874 लोग, 1874 लोग, 1,874 हमारे फौजी भाई या तो शहीद हो गए या उनको गंभीर रूप से वो चोटिल हुए ऑपरेशन पराक्रम में, जो कि एक जंग नहीं थी, जिसमें गोली नहीं चली, जिसमें पाकिस्तान के ऑपरेशन पराक्रम हुआ जब हमारे पार्लियामेंट के ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अटैक करा था, आपको याद होगा जी। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, पूरी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मोबिलाइज हुई थी। ये कैजुअलिटी फिगर्स हैं 1874। आप सोच लीजिए कारगिल में हमारे कितने भाई शहीद हुए, जो कि पूरी लड़ाई थी जी। कारगिल में हमारे भाई शहीद हुए 527 कारगिल में, और यहां पे बिना जंग लड़े 1,874। जॉर्ज फर्नांडिस। मेजर, यहां पे मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं जी, और फिर मैं पॉलिटिकल डिबेट पे जाऊंगा, सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन मेजर मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ऑब्सोलीट इक्विपमेंट, यानी दर्शकों समझिए मेजर क्या कह रहे हैं। मेजर कह रहे हैं भारतीय सेना ने कारगिल की लड़ाई में हमारे इतने वीर जवान नहीं खोए जितने पुराने हथियारों और पुराने जो इक्विपमेंट्स है उसके चलते खो दिए। मेजर, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। मैं जो ऑपरेशन पराक्रम की बात कर रहा हूं, ऑपरेशन पराक्रम की जो कैजुअलिटीज हैं वो कारगिल की लड़ाई से ज्यादा हैं। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं, ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब का स्टेटमेंट है राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड। किस सरकार ने क्या करा, भाजपा कांग्रेस, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात यह है कि हमारे जवानों को, आप उनसे कहते हैं कि साहब आप कारगिल पे चढ़ जाओ, आप उनसे कहते हैं देश की रक्षा करो। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, इंसास राइफल है 5.56 जी बिल्कुल है। मैं कमीशन हुआ 1994 में, 1993 में हमने ट्रेनिंग करी, 94 में मैं कमीशन हुआ जी। 94 के कमीशन के बाद मैं आपको बता रहा हूं करीब 2000 के आसपास ये डिसाइड हो गया था कि वो जो राइफल है वो बिल्कुल बेकार है। हमें इतने साल हो गए, अब जाके हमारे पास राइफल्स आई हैं, अब जाके अच्छी हेलमेट्स आई हैं, अब जाके बुलेट प्रूफ जैकेट। मेरी पूरी कंपनी, मैं अल्फा कंपनी कमांड कर रहा था, मैं ब्रावो कंपनी कमांड कर रहा था, माफ करिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे 120 जवान, हमारी कंपनी में सिर्फ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट थी। क्या बात कर रहे हैं आप मेजर? दो थी और वो भी पता नहीं 18 या 20 किलो की पहन के आप चल नहीं सकते थे। आज की तारीख में हैं। मैं किसी सरकार विशेष में नहीं जा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जो हथियार हम लोग खरीदते हैं अपने जवानों के लिए, राइट, और खरीदते आए हैं 70-75 साल से, वो सबसे घटिया हथियार हैं दुनिया में। और आपका जो जवान है, आपका जो जूनियर लीडर है जी आर्मी का, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, राइट, मेजर पद्मपानी आचार्य जी, ये लोग कौन हैं? ये जूनियर लीडर्स हैं जो अपने हाथ में इंसास राइफल, जो कि एक घटिया तरीन राइफल है, उसको लेकर इन्होंने असंभव करा, सिर्फ मोरल मोटिवेशन पे, सिर्फ गट्स पे, सिर्फ रेजिमेंटल स्पिरिट पे। तो हमें भी थोड़ा सा इनको सपोर्ट करना चाहिए, वरना हम लोग शर्मसार हो जाएंगे कि इतना, हमारे पास क्या पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास किस चीज की कमी है? बट थोड़ा सा लालच को दूर रखें जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ऐश्वर्या।